भक्त बाबा श्री श्री विमलानंद जी महाराज, जिन्हें हम अधिकतर भक्त बाबा के नाम से जानते हैं, का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत के मनोहर पुकुर नामक स्थान पर एक समृद्ध और धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और बड़े भाई बैरिस्टर थे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार यानी यज्ञोपवीत प्राप्त किया और 10 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता के साथ दीक्षा यानी गुरु द्वारा उच्च आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश प्राप्त की। एक साधक द्वारा उन्हें संन्यास भी प्रदान किया गया, लेकिन उस साधक ने उन पर किसी विशेष नियमों और बंधनों को लागू नहीं किया। उन्होंने अपनी स्कूली और कॉलेज की शिक्षा सामान्य रूप से जारी रखी। उनका एक घर उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार में भी था। जब वे 11 वर्ष के थे, एक दोपहर वे श्याम बाजार स्थित अपने घर से बाहर निकले और एक प्रसिद्ध साधक बामा खेपा के पीछे चलने लगे, जो काली घाट की ओर जा रहे थे। साधक बामा खेपा उन सिद्ध साधुओं में से एक थे जिन्हें उनकी रहस्यमयी शक्तियों के कारण सामान्य लोग असामान्य व्यवहार के रूप में देखते थे और इसलिए उन्हें खेपा या छेपा कहा जाता था, जो सकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होता है, न कि पागलपन के संदर्भ में। जब साधक बामा खेपा ने देखा कि भक्त बाबा उन्हें पीछे से अनुसरण कर रहे हैं, तो उन्होंने अचानक रुककर उन्हें घर लौटने की सलाह दी, लेकिन वे फिर भी उनका अनुसरण करते रहे और काली घाट के काली मंदिर को पार करते हुए शमशान घाट के पास एक एकांत स्थान तक पहुंच गए। वहीं साधक बामा खेपा ने उन्हें स्नेहपूर्वक अपने पास बुलाया और कुछ आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिए। जब मैंने भक्त बाबा से पूछा कि इतनी छोटी उम्र में उन्हें कैसे पता चला कि वह व्यक्ति साधक बामा खेपा ही थे, तो उन्होंने कहा, उन्हें देखकर मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे कुछ प्राप्त कर सकता हूं। इसी बाल्यकाल से ही उन्होंने शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक साधना और साधु संतों का सत्संग भी जारी रखा। अपने छात्र जीवन के दौरान ही उन्होंने काशी में अपने आध्यात्मिक गुरु महाअवतार बाबा जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। यह दिव्य, प्राचीन, सिद्ध और महापुरुष भक्त बाबा के आध्यात्मिक मार्गदर्शक बने और उन्हें आवश्यक दिशा प्रदान की। जीवन के अंतिम दिनों तक भक्त बाबा उनसे संपर्क में बने रहे। उन्होंने कई अवसरों पर बाबा जी महाराज की समकालीन एक पवित्र माता यानी माता जी का भी उल्लेख किया, जिनसे भक्त बाबा को बहुत स्नेह और देखभाल मिली। लेकिन मैं कभी उनसे यह पूछ नहीं सका कि वह माता कौन थी और कहाँ रहती थी। केवल बाबा जी महाराज की कृपा से ही भक्त बाबा को जय राधे गोविंद का स्मरण करते हुए परमेश्वर की भक्ति और परम सत्य की आराधना करने की दिशा प्राप्त हुई। इसके बाद वे हिमालय की ओर गए और वहां वैष्णव साधना की दीक्षा ली। हालांकि साधु संतों के सत्संग का इतना सानिध्य मिलने के बावजूद उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जारी रखी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले गए। सबसे पहले वे अमेरिका गए, फिर वहां से फ्रांस के पाश्चर इंस्टीट्यूट पहुंचे। इसके बाद जर्मनी गए और फिर अमेरिका लौटकर आगे की पढ़ाई की। वे एक रसायन शास्त्री यानी केमिस्ट थे और उन्होंने अमेरिका में 12 वर्षों तक कार्य किया। इसी दौरान उनकी भेंट अभेदानंद जी से हुई, जो एक स्पेक्ट्रोलॉजिस्ट थे और आत्माओं व दिव्य शक्तियों पर शोध कर रहे थे। अभेदानंद जी ने कई बार भक्त बाबा से अपने कार्य में साझेदारी करने का अनुरोध किया, लेकिन भक्त बाबा ने मना कर दिया। कुछ समय बाद जब भक्त बाबा की माताजी बीमार हो गई, तो वे भारत लौट आए। जब उनकी माताजी स्वस्थ हुई, तो उन्होंने उन्हें दोबारा विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। उनकी माता ने वह संपूर्ण धनराशि जो भक्त बाबा ने विदेश से भेजी थी, अपनी पासबुक में सुरक्षित रखी थी। वर्षों में यह एक बड़ी धनराशि में परिवर्तित हो गई। इस धनराशि से भक्त बाबा की माता ने उनसे अनुरोध किया कि वे उसी विषय पर व्यवसाय शुरू करें
जिसमें उन्होंने अध्ययन किया था। अपनी बहन के पति यानी अपने बहनोई के साथ मिलकर भक्त बाबा ने एक प्रयोगशाला स्थापित की और उत्पादन कार्य शुरू किया। व्यापार में बहुत तेजी से सफलता मिली, जिससे बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होने लगा। उनके माता पिता ने कई बार उनसे विवाह करने का आग्रह किया, लेकिन भक्त बाबा ने इसे स्वीकार नहीं किया। भक्त बाबा और उनके जुड़वा भाई के बीच एक अनोखा संबंध था। जब भी भक्त बाबा बीमार पड़ते, उनके जुड़वा भाई भी बीमार हो जाते। अचानक उनके जुड़वा भाई का अकाल निधन हो गया। इससे उनकी माता को इतना आघात लगा कि उन्होंने फिर कभी भक्त बाबा के विवाह की बात नहीं उठाई। उन्हें लगा कि यदि विवाह का दबाव डाला गया तो शायद भक्त बाबा भी जीवित न रह सके। व्यवसाय अब सफलतापूर्वक चल रहा था, लेकिन भक्त बाबा ने देखा कि उनके बहनोई गलत तरीके से धन का गबन कर रहे हैं। यह देखकर उन्होंने तत्काल निर्णय लिया कि अब वे व्यापार नहीं करेंगे। सब कुछ छोड़कर वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए और संसार के मोह से पूर्णतः विरक्त हो गए। भक्त बाबा ने पहले ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। जब उन्होंने हिमालय में गुफाओं में रहने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए एक कुली को किराए पर रखा, तो वे उसके पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसे कुली ने छलांग लगाकर पार कर लिया, लेकिन भक्त बाबा उसमें कूदने का साहस नहीं जुटा सके। वे पहले नीचे उतरे और फिर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो कुली गायब था और साथ ही उनकी सभी वस्तुएं भी लेकर भाग गया। हालांकि भक्त बाबा ने पहले ही संसार से विरक्त होने का निर्णय ले लिया था, इसलिए उन्होंने वापस लौटने का विचार नहीं किया और आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे संध्या हो रही थी। अंधेरा गहराने लगा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, किस दिशा में जाएं। इसी समय उन्होंने दूर जंगल में एक स्थान पर आग की लपटें उठती हुई देखी। उन्होंने उस दिशा में बढ़ना शुरू किया और जब वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी कुटिया में धूनी जल रही थी। उन्होंने देखा कि एक ओर एक बाबा और दूसरी ओर एक माताजी ध्यान मग्न बैठे थे। भक्त बाबा बाबा के पीछे जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बाद जब बाबा ने आंखें खोली तो भक्त बाबा ने उन्हें अपनी पूरी परिस्थिति बताई। बाबा ने कहा, तुम्हें भूख लगी है? रुको, मैं भोजन लाता हूं। 1 घंटे के बाद बाबा गर्म पूरी, सब्जियां और लड्डू लेकर आए और उन्हें भक्त बाबा को खाने के लिए दिया। फिर बाबा ने विस्तार से उन्हें दिशा निर्देश दिए। खाने के बाद किस दिशा में जाना है, कितनी दूरी पर एक झुग्गी बस्ती मिलेगी, वहां एक विशेष व्यक्ति मिलेगा जो बाबा के संदर्भ में सुनकर उन्हें आवश्यक वस्तुएं देगा, गुफा कहां मिलेगी और आगे क्या करना होगा। इतना कहकर बाबा पुनः गहन ध्यान में लीन हो गए। भक्त बाबा वहीं बैठे रहे। तभी अचानक एक सांप फिसलता हुआ आया और उनके पैर की छोटी उंगली पर काट लिया। हालांकि उन्हें दर्द और असहजता महसूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली को दबाकर रखा और एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बाबा और माता जी के ध्यान में कोई बाधा पहुंचे। यह भक्त बाबा के धैर्य, आत्मनियंत्रण और दृढ़ता की एक अद्भुत परीक्षा थी। कुछ समय बाद बाबा ने पुनः अपनी आंखें खोली और ध्यान तोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ? भक्त बाबा ने उत्तर दिया, बाबा, यह एक छोटे कीड़े का काटा हुआ है। लेकिन तभी कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि सांप एक दरार में घुस चुका था और उसकी पूंछ बाहर दिख रही थी। बाबा ने भक्त बाबा से कहा, सांप की पूंछ के अंतिम हिस्से को काटो। भक्त बाबा ने बाबा के निर्देश का पालन किया और सांप की पूंछ को काटकर वापस अपनी जगह बैठ गए। इसके बाद बाबा फिर गहरे ध्यान में चले गए। इसके बाद भक्त बाबा को कुछ भी याद नहीं रहा
अगली सुबह उन्होंने महसूस किया कि उन पर ओस की बूंदें गिर रही थी। जब उन्होंने आंखें खोली तो खुद को एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ पाया। न वहां कुटिया थी, न धूनी की पवित्र अग्नि, ना ही वह बाबा और माताजी। सब कुछ रहस्यमय ढंग से गायब हो चुका था। भक्त बाबा उठे और बाबा द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़े। उन्हें वह व्यक्ति मिला जिसने आवश्यक सामग्री दी। फिर वे एक गुफा में जाकर ध्यान करने लगे। कुछ दिनों बाद अचानक उन्होंने एक ऊंचाई पर स्थित गुफा से अभेदानंद जी महाराज की आवाज सुनी। उन्होंने भक्त बाबा को पुकारा। भक्त बाबा को वहां आत्माओं और दिव्य शक्तियों से संबंधित गहन ज्ञान प्राप्त हुआ। हिमालय की गुफाओं में रहने के दौरान उन्होंने एक परिवार के बारे में सुना जो नर खड़क यानी नरभक्षी थे। इस परिवार में पुरुष, महिलाएं, लड़के और लड़कियां सभी नग्न रहते थे। वे पूरी तरह से अलग प्रकार के जीवन को अपनाए हुए थे। भक्त बाबा दो अन्य लोगों के साथ जो जड़ी बूटियां और रुद्राक्ष एकत्रित करते थे, इस परिवार को देखने गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, नरखड़क जनजाति के लोगों ने उन दोनों लोगों को पकड़कर बांध दिया, लेकिन किसी तरह भक्त बाबा अपनी जान बचाकर वहां से भागने में सफल रहे। बाद में जब बाबा जी महाराज को इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने भक्त बाबा को चेतावनी दी, इस बार तुम बच गए क्योंकि गुरु कृपा थी, लेकिन यदि तुमने पहले ही मुझसे इस बारे में चर्चा की होती तो यह घटना घटित ही नहीं होती। यह घटना भक्त बाबा के लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी कि गुरु के मार्गदर्शन के बिना कोई भी जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहिए। भक्त बाबा को जब शंख चक्रधारी भगवान जय राधे गोविंद के दर्शन और दिव्य अनुभूति प्राप्त हुई, तब उनकी साधना पूर्ण हुई। इसके बाद वे कोलकाता लौट आए। कुछ वर्षों बाद उनकी भेंट उत्तर भारत के हरिद्वार में हरि खेपा से हुई, जो तारा खेपा के शिष्य थे। हरि खेपा ने उन्हें पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के एक गांव देओल घाटा लाकर बसाया। यहां रहते हुए भक्त बाबा सख्त वैष्णव अनुशासन का पालन करने लगे। नवरात्रि के दौरान उन्होंने लगातार 9 दिनों तक जय राधे गोविंद के नाम का जप और संकीर्तन किया। कुछ वर्षों बाद बागमुंडी यानी पुरुलिया जिले का एक गांव के राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। भक्त बाबा की कृपा और आशीर्वाद से वे ठीक हो गए। कृतज्ञता में राजा ने पर्वतों के नीचे जंगल के किनारे स्थित एक प्राचीन वट वृक्ष के पास भक्त बाबा को भूमि दान में दी। भक्त बाबा ने इस भूमि पर एक कुटिया बनाकर वहां रहना शुरू किया। बाद में एक शुभचिंतक ने उन्हें पुरुलिया के बाहरी क्षेत्र रांची रोड मगुरिया गांव में एक और भूमि दान दी। इसी भूमि पर भक्त बाबा ने बद्री आश्रम की स्थापना की। यहां जय राधे गोविंद की पूजा और भजन संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। भक्त बाबा का यह जीवन यात्रा उनकी अद्भुत साधना, भक्ति और गुरु कृपा से भरे दिव्य अनुभवों से प्रेरित रही। भक्त बाबा को उनके गुरु महाअवतार बाबा जी महाराज ने अपने एक अत्यंत प्रतिष्ठित शिष्य कामराज बाबा जी से मिलवाया। उन्होंने भक्त बाबा से कहा, अब आगे से तुम्हें जो भी प्राप्त करना होगा वह इस पवित्र महापुरुष यानी कामराज बाबा जी से प्राप्त होगा। कामराज बाबा जी ने भक्त बाबा को शाक्त, शैव और तंत्र साधना के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। कामराज बाबा ने भक्त बाबा को पैदल यात्रा के माध्यम से कैलाश तक पहुंचाया और वहां उन्हें महादेव यानी भगवान शिव का दुर्लभ दिव्य दर्शन कराया। यह दर्शन अत्यंत दुर्लभ और विशेष माना जाता है, जिसे केवल कुछ ही महापुरुष प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भक्त बाबा को कुबेर के खजाने का भी दर्शन कराया।
साथ ही हिमालय के अनेक रहस्यमय स्थानों को दिखाया। हालांकि भक्त बाबा सख्त वैष्णव अनुयायी थे, फिर भी उन्होंने बद्री आश्रम में मां कल्याणेश्वरी की पूजा शुद्ध वैष्णव पद्धति से प्रारंभ की। साथ ही भगवान महादेव की उपासना भी स्थापित की। उन्होंने पंचमुंडी आसन को धूनी घर यानी पवित्र अग्नि साधना स्थल में स्थापित किया। इसके बाद माथा हिल्स में एक मंदिर बनवाकर उसमें मां की प्रतिमा स्थापित की। मदला गांव के शमशान घाट में भी उन्होंने पंचमुंडी आसन की स्थापना की। इस प्रकार बद्री आश्रम एक दिव्य संगम बन गया, जहां वैष्णव, शाक्त, शैव और तंत्र साधना एक साथ पनपी। भक्त बाबा को अधिक भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी। वे प्रचार और प्रसिद्धि से दूर रहना चाहते थे। वे केवल जरूरतमंद लोगों के लिए ही सुलभ रहते थे और उन्हें अपने करीब खींचते थे। वे किसी को भी उनकी साधना की क्षमता के अनुसार ही ज्ञान प्रदान करते थे, न कि सभी को समान रूप से। भक्त बाबा ने 108 वर्षों तक इस संसार में अपनी देह धारण की। इसके बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। लेकिन यहां एक अद्भुत रहस्य प्रकट हुआ। उनके शरीर छोड़ने के बाद भी अज्ञात भक्तों को वे दर्शन देते रहे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहे। लेकिन जब उनके बारे में अधिक प्रचार होने लगा तो उन्होंने अपना प्रकट होना कम कर दिया। भक्त बाबा आज भी अपनी दिव्य कृपा से भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो वास्तव में उनके योग्य और जरूरतमंद हैं। जब भक्त बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया और मुझे यह पता चला कि वे देयोल घाटा में भी रहे थे, तो मैंने सुनीति पाठक से संपर्क किया और उनसे परिचय प्राप्त किया। जब भक्त बाबा देयोल घाटा में रहते थे, उस समय सुनीति पाठक युवा थे। वे अक्सर भक्त बाबा के पास जाते थे। भक्त बाबा ध्रुव तारे की तरह उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत बने। उन्होंने दिशा, मार्ग, प्रेरणा और एक स्पष्ट आध्यात्मिक पथ दिखाया। संक्षेप में वे उनके पहले गुरु थे। सुनीति पाठक के अनुसार उन्होंने भक्त बाबा की आवाज को बार बार गूंजते हुए महसूस किया। उनके अनुसार भक्त बाबा एक सिद्ध योगी, सन्यासी और उच्च कोटि के तपस्वी थे। उन्होंने भक्त बाबा के चरणों की सेवा करने और उनके साथ विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्राप्त किया। भक्त बाबा की प्रेरणा और सहयोग से देयोल घाटा में उसी स्थान पर जहां भक्त बाबा ने नवरात्रि में जय राधे गोविंद के नाम का संकीर्तन किया था, वहां हमने एक गोविंदा मंदिर का निर्माण किया। पाठक जी के निर्देशानुसार हमने मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख स्थापित किया। पाठक जी ने कहा, जब मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा तब कोई और भक्त बाबा के महत्व को नहीं समझेगा और उन्हें वह सम्मान नहीं देगा, इसलिए यह स्मृति चिन्ह आवश्यक है। पाठक जी को पूर्ण विश्वास था कि भक्त बाबा को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, जो गहन साधना और तपस्या से प्राप्त होती है। हालांकि भक्त बाबा कभी अपनी विशेष शक्तियों का प्रचार नहीं करते थे। यदि कभी उनकी शक्तियों का सार्वजनिक रूप से उल्लेख होता तो वे जय राधे गोविंद के नाम की महिमा बताकर संतुलन बना देते। वे हमेशा अपने भक्तों को याद दिलाते थे, इस अमूल्य नाम को कभी मत भूलना। यहां तक कि जब तुम प्राकृतिक कार्य यानी मल मूत्र त्याग कर रहे हो तब भी इसे जपते रहो। यह तुम्हारा सबसे विश्वसनीय साथी होना चाहिए। एक बार पाठक जी भक्त बाबा की जन्म जयंती समारोह के दौरान बद्री आश्रम गए। वे मां भगवती के मंदिर के सामने बैठे थे और अचानक उन्होंने धूल में लौटना शुरू कर दिया और जोर से बाबा बाबा पुकारने लगे। जब वे वापस सामान्य हुए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भक्त बाबा को धूनी घर से बाहर आते हुए देखा। भक्त बाबा ने उनसे कहा, सुनीति, तुम आ गए?
मैं यहां हर आयोजन में सदैव उपस्थित रहता हूं। भक्त बाबा, कामराज बाबा और महाअवतार बाबा जी अब भी आश्रम में दिव्य रूप में निवास करते हैं। आश्रम का संपूर्ण संचालन एक दिव्य चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रकार बद्री आश्रम केवल एक साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक अलौकिक ऊर्जा केंद्र बन गया है, जहां भक्त बाबा और उनके गुरुओं की दिव्य उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। अभी आप जो सुन रहे थे, मैंने जिस वेबसाइट से लिया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके उसे पढ़ सकते हैं। इसे इंग्लिश में लिखा गया था, लेकिन मैंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया और मैंने वीडियो बनाया। अगर इस जीवनी को बद्री आश्रम से कोई भी भक्त सुन रहे हैं तो मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। अगर आपके पास और भी जानकारी है तो प्लीज़ मुझे एक बार बस मैसेज अवश्य कीजिएगा। मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि वहां तक मैं पहुंच पाऊं और बाबा जी के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करके और भी भक्तों तक पहुंचा सकूं। अगर किसी प्रकार की मुझसे त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं। भक्त बाबा के श्री चरणों में अपना मस्तक रख के मैं अनंत कोटि उन्हें प्रणाम करते हुए यह जीवनी यहीं समाप्त करता हूं।